आज हम भारत के एक और आधारभूत उद्योग की चर्चा करेंगे जो कि सीमेंट उद्योग है। किसी भी देश के विकास के लिए सीमेंट के उत्पादन और उपभोग को महत्वपूर्ण सूचक के रूप में लिया जाता है। जिस देश में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत जितनी अधिक होती है उतना ही वो देश विकासमान या विकसित या विकासोन्मुख माना जाता है। भारत में भी सीमेंट की खपत पिछले दशकों में तेजी से बढ़ी है। उदाहरणतः 1980-81 से 2008 के बीच भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सीमेंट की खपत मात्र 28 किलोग्राम से बढ़कर 160 किलोग्राम हो गई है। विकास की क्रम की दृष्टि से देखें तो भारत में समुद्री जीवों के जो शेल्स या कवच का प्रयोग करते हुए, क्योंकि ये कैल्शियम में समृद्ध होते हैं, तो उनके आधार पर एक सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। कारखाना लगाया गया 1904 में चेन्नई में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वर्ष 12-13 में पोरबंदर में सीमेंट संयंत्र लगाया गया। भारत में इस उद्योग को बढ़ावा देने में प्रथम विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर पंचवर्षीय योजनाओं के काल में विभिन्न आधारभूत अवसंरचना और बड़ी बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सीमेंट के खपत में तेजी से वृद्धि हुई और उसका उत्पादन भी बढ़ा। सन 2013-14 में 190 विशाल सीमेंट संयंत्र थे, सीमेंट निर्माण संयंत्र, जिनकी प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता, स्थापित क्षमता 350 मिलियन टन थी। इनके अतिरिक्त 350 मिनी सीमेंट संयंत्र थे, यानी छोटे सीमेंट प्लांट, जिनकी उत्पादन क्षमता अनुमानतः 11.10 मिलियन टन थी, यानी कि 360-62 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट की उत्पादन की क्षमता भारत में है। देश की 70% से अधिक सीमेंट 20 बड़ी कंपनियां उत्पादित करती हैं, यानी कि बड़े औद्योगिक घरानों का इस पर एकाधिकार होने की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि ये एक पूंजी सघन उद्योग है। ऐसी बड़ी कंपनियों में हम एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, जेपी, जेके ग्रुप, ग्रासिम आदि औद्योगिक घरानों को गिना सकते हैं। इस उद्योग के स्थानीयकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक चूना पत्थर होता है। कम से कम 45% कैल्शियम ऑक्साइड युक्त चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, क्योंकि चूना पत्थर भारी कच्चा माल है। इसलिए जहाँ चूना पत्थर मिलता है उसी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग स्थापित होने की प्रवृत्ति रखता है। इस्पात संयंत्रों में लौह इस्पात के निर्माण के समय निकलने वाला जो लौह अयस्क को उसकी जब शोधन करते हैं तो उसके बाद जो स्लैग बचता है उसका उपयोग भी सीमेंट बनाने में किया जाता है। उर्वरक संयंत्रों से निकलने वाला जो स्लज है, गंदा पानी, जो बाई प्रोडक्ट, उसका उपयोग भी सीमेंट बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट के निर्माण के लिए जिप्सम की भी कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है और सीमेंट को पकाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने अभी देखा, चूना पत्थर की प्राप्ति इस उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक है। जो भूगर्भिक रूप से जो विंध्यन क्रम की शैलें हैं उनमें सीमेंट ग्रेड का अच्छी गुणवत्ता का चूना पत्थर पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ विंध्य क्रम की शैलें हैं वहाँ चूना पत्थर मिलता है और उसी के क्षेत्रमुनि क्षेत्रों में भारत में सीमेंट उद्योग भी अधिकाधिक केंद्रित हैं। जिप्सम की प्राप्ति उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान आदि राज्य से आसपास के क्षेत्रों से हो जाती है। कोयला झारखंड या छत्तीसगढ़ से आ जाता है।
कच्चे माल की आवश्यकता को दर्शाने वाला आंकड़ा बताएगा कि 100 टन सीमेंट बनाने के लिए 160 टन चूना पत्थर यानी कि 1.6 गुना, 34 टन कोयला, 4 टन जिप्सम और 0.4 टन बॉक्साइट और 0.2 टन चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता चूना पत्थर की है। तो चूना पत्थर के क्षेत्र में ये उद्योग इसलिए स्थापित होता है। कच्चा माल व तैयार सीमेंट दोनों ही भारी होने से परिवहन लागत उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। इसलिए परिवहन विकसित होना जरूरी है इस उद्योग के लिए। भारत में इस उद्योग का वितरण देखें तो उद्योग उन क्षेत्रों में केंद्रित है जहाँ कच्चा माल यानी चूना पत्थर पाया जाता है। इसलिए देश में सीमेंट संयंत्रों का वितरण विंध्य तथा कुडप्पा क्रम की शैलों के वितरण से समानता रखता है। जहाँ जहाँ अवसादी चट्टानें हैं विंध्य क्रम की या कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके क्षेत्रों में ये उद्योग स्थापित होने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकार की जो शैलें हैं वो 7 राज्यों में केंद्रित हैं, जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक व बिहार। तो इन 7 राज्यों में 75% स्थापित क्षमता है और लगभग इतना ही सीमेंट का उत्पादन इन राज्यों के द्वारा किया जाता है। अगर उद्योग के वितरण को देखें तो सर्वप्रथम लेते हैं राजस्थान को। राजस्थान में सीमेंट निर्माण के 19 संयंत्र हैं जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कोटा, मोदक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, अजमेर के पास ब्यावर है, मांगरोल, गोटन जो जोधपुर जिले की सीमा के पास नागौर जिले में है, सूरतगढ़ में भी नया संयंत्र लगा हुआ है। ये सभी संयंत्र मुख्यतः अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में हैं जहाँ सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं, करीब 2780 मिलियन टन भंडार है। तो इसलिए देश का करीब 19% उत्पादन करता है। राजस्थान देश का सर्वप्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है। दूसरा है जो आंध्र प्रदेश और उससे अलग हुआ तेलंगाना राज्य। इन राज्यों में कुल स्थापित क्षमता का 19% और उत्पादन का 16.5% इन राज्यों से प्राप्त होता है। दोनों राज्यों में मिलाकर 27 सीमेंट संयंत्र हैं, जैसे रामागुंडम, नदीकुडे, येरांगुटला, रामापुरम, गणेश पहाड़, आदिलाबाद तंदूर वगैरह। ये रामागुंडम ये तेलंगाना राज्य में है। विशाखापट्टनम, वादापल्ली सबसे भी बड़ा संयंत्र है इन राज्यों में से। अगला राज्य है तमिलनाडु। करीब 12% उत्पादन के साथ देश का तीसरा प्रमुख उत्पादक है। 18 सीमेंट निर्माणक इकाइयां हैं जो थलाई युथु, अल्लांगुलम, डालमियापुरम, त्रिची, वल्लूर, करूर, सेलम आदि स्थानों पर केंद्रित है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में मिलने वाले जो भंडार हैं यानी कि कच्चे माल के स्रोत हैं, उनके अतिरिक्त तमिलनाडु में भी सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के करीब 22 मिलियन टन भंडार पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख तीन चार राज्य हैं उत्पादक के। उसके बाद स्थान आता है मध्य प्रदेश जो करीब 11.5% सीमेंट उत्पादन करता है। यहाँ करीब 10 संयंत्र हैं जो सतना, महर, दमोह, रीवा, सिद्धि, नीमच आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सभी
जो संयंत्र हैं ये विंध्य क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में जहाँ चूना पत्थर मिलता है वहाँ स्थित है। तो कच्चे माल की निकटता है इन सभी के लिए, और विशाल जनसंख्या के उत्तरी मैदान यहाँ के पास ही हैं, इसलिए डिमांड की आपूर्ति के क्षेत्रों की कोई कमी नहीं है। अन्य उत्पादक राज्य में देखें तो देश की सीमेंट का करीब 8% उत्पादन गुजरात में 10 इकाइयाँ हैं सीमेंट निर्माण की, उनसे प्राप्त होता है, जैसे सिक्का, कलोल, पोरबंदर, सेवाग्राम, वेरावल आदि स्थान हैं। ये सारे तटवर्ती राज्य क्षेत्र में स्थित हैं, तटवर्ती नगर है। राज्य में चूना पत्थर के करीब 6,300 मिलियन टन के भंडार हैं। इसके अतिरिक्त सागरीय जीवों के खोल का प्रयोग भी सीमेंट संयंत्रों में किया जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड अन्य उल्लेखनीय उत्पादक राज्य हैं। झारखंड के संयंत्रों को चूना पत्थर के अतिरिक्त उर्वरक फैक्ट्रियों का स्लज, इस्पात की फैक्ट्रियों संयंत्रों से मिलने वाला स्लैग और कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने की है ना, इन चूना पत्थर के अतिरिक्त ये स्रोत भी ये इस सीमेंट के उत्पादन में इस राज्य को उपलब्ध है। सीमेंट का जो व्यापार है वो भारत में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन किया करता है, और यहाँ से जो सीमेंट भेजी जाती है वो नेपाल, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, मेडागास्कर, श्रीलंका यानी कि भारत के पड़ोसी देश, अफ्रीका और कुछ एक मध्य पूर्व के देशों को निर्यात भी होता है। वर्ष 13-14 में 5.14 मिलियन टन सीमेंट का निर्यात किया गया, लेकिन भारत को कई देशों से काफ़ी है ना कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। पाकिस्तान से, जापान, दक्षिणी कोरिया, चीन आदि से सीमेंट के लिए काफ़ी दिक्कत होती है प्रतिस्पर्धा के कारण। फिर इस उद्योग की प्रमुख समस्याएं जो विकास में अड़ती हैं, जो बाधक हैं, वो देखें तो एक तो कच्चे माल की आपूर्ति है। कच्चा माल यानी कि चूना पत्थर हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। फिर कोयले तथा सीमेंट के परिवहन के लिए परिवहन संबंधी बाधाएं हैं, कोयला मंगाना पड़ता है कोयला क्षेत्र से बाहर के जो संयंत्र हैं उन्हें, और सीमेंट, तैयार सीमेंट का भी परिवहन रेल आदि से ही करना पड़ता है, तो वो परिवहन की बाधाएं एक कारक है, चाहे वो कच्चा माल है चाहे तैयार सीमेंट हो। फिर कोयले की कमी, जो कि सीमेंट निर्माण हेतु प्रमुख ईंधन है। सीमेंट को पकाने के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ती है। बिजली का भी उपयोग इन संयंत्रों में किया जाता है, तो बिजली का भी हर जगह पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, और कई बार बाजार में सीमेंट की ज़्यादा आपूर्ति होने से उसकी कीमतें गिरने लग जाती हैं, लाभ घटने लगता है। उत्पादन की उच्च लागत यानी कि पुरानी मशीनरी है और उसमें लागतें ज़्यादा आती हैं, तो बाज़ार की कीमत बढ़ जाती है। वैसे कंपटीशन करने के लिए वो उद्योग उतना सक्षम नहीं रहता। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जो कंपटीशन के कारण कीमतों में गिरावट आ रही है, उससे भी दिक्कत होती है उद्योग को निर्यात करने में। और भारत के कई पड़ोसी देशों से सीमेंट उद्योग को काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है। तो ये इस उद्योग की कई समस्याएं हैं जिनका निवारण करने पर ही ये उद्योग और स्थायित्व पा सकता है। ये कच्चे माल के स्रोत जो हैं विंध्य क्रम की चट्टानों के जहाँ चूना पत्थर जहाँ मिलता है उनको दिखा रहा है। राजस्थान में अरावली के आसपास के क्षेत्रों में और पूर्वी मैदानी भागों में, फिर हाड़ौती और पूर्वी मैदान जो जयपुर के पूर्व की ओर का ये क्षेत्र, इसमें भी विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और ग्वालियर के जो ग्वालियर मोरैना के दक्षिणवर्ती जो भाग है, बुंदेलखंड का पठार,
फिर बघेलखंड का पठार, और फिर झारखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड और बिहार का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ ये विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती हैं, यानी कि ये सब चूने की प्राप्ति के क्षेत्र हैं। एक अन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर है। कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा पर दूसरा विंध्य क्रम की शैलों का क्षेत्र पाया जाता है। ऐसे ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती भाग या दक्षिणी आंध्र प्रदेश, जो रायलसीमा प्रदेश बोलते हैं, वहाँ पर भी चूने की चट्टानें पाई जाती हैं। तो मध्य भारत और उसके बाद दूसरा गौण रूप में दक्षिणी प्रायद्वीप के मध्यवर्ती हिस्से में, दो हिस्सों में ये है ना कच्चा माल सीमेंट चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है। ये सब विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। इनके अतिरिक्त कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी चूना पत्थर मिलता है, जिसका कुछ हिस्सा अरावली और राजस्थान की और गुजरात की अरावली के कुछ पश्चिमवर्ती भागों में, और छत्तीसगढ़ में, और आंध्र प्रदेश रायलसीमा प्रदेश में, और कर्नाटक के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो कुडप्पा और विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं, इनमें चूना पत्थर का जो कच्चे माल का स्रोत है वो मुख्यतः उपलब्ध है, और उन्हीं क्षेत्रों में यह उद्योग स्थापित हुआ है। इस उद्योग के संयंत्रों का वितरण हम देख सकते हैं। तो ये आपका आबू रोड, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, है ना, लाखेरी बूंदी के पास, ये सारा बेल्ट हाड़ौती, पूर्वी मैदान और अरावली के पहाड़ियों के पूर्व में जो विंध्य क्रम की चट्टानें जहाँ चूना पत्थर मिलता है, उन क्षेत्रों को दिखाती है। उन क्षेत्रों में ये उद्योग, सीमेंट उद्योग के केंद्र स्थित है। फिर सतना, मैहर, ये सारे बुंदेलखंड के है ना सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं। इसके दक्षिण की ओर जाएं तो जबलपुर, पूर्व की ओर जाएं तो दक्षिणी पूर्वी जो पुराना मिर्ज़ापुर जिला जो उत्तर प्रदेश का आजकल जिसे सोनभद्र कहते हैं, वहाँ चुर्क, है ना, और डाला बोले तो ये दोनों उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी मध्य प्रदेश या झारखंड, छत्तीसगढ़ से है ना निकट स्थित जो क्षेत्र है, बघेलखंड का पठार का क्षेत्र, जहाँ को चूना पत्थर की विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये सारा क्षेत्र जो है, ये विंध्य क्रम की जो चट्टानें अभी उनका वितरण देखा, वहाँ ये सारी सीमेंट की इकाइयाँ स्थित है। तो गुजरात में तटवर्ती भागों में ये सीमेंट की इकाइयाँ स्थित हैं। जो समुद्र के जीवों से मिलने वाले जो कवच वाले जीव हैं, उनके कवच से भी गुजरात के तटवर्ती भागों में सीमेंट बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में ना दुर्ग और इसके आसपास, मध्य प्रदेश में चंद्रपुर, ये सारा छत्तीसगढ़ में कुडप्पा की चट्टानों का जो क्षेत्र है जहाँ चूना पत्थर मिलता है, उनमें ये सीमेंट संयंत्र का स्थापन हुआ है। फिर उत्तरी कर्नाटक, ये आपका तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा प्रदेश और तमिलनाडु में भी ये सीमेंट संयंत्र पाए जाते हैं, जो कि ये आसपास के राज्यों से चूना पत्थर मंगाकर या कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो चूना पत्थर के क्षेत्र हैं वहाँ उन पर आधारित हैं।